और मैं कुछ दर्शक यहाँ पे मैच का आनंद ले रहे हैं। जैसा कि मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि आप कैमरामैन को पूरा उस तरफ घुमा के दिखाएं कि कितने पूरा बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे मैच देखने आए हुए हैं। और हम लोग अगर आगे बढ़ें तो कुछ सीनियर बुज़ुर्ग हम लोगों को वहाँ पे दिख रहा है। चलिए उनके पास चलते हैं और बात करते हैं कि उनका मैच का जो मैच देखने का अंदाज़ है वो कैसा लग रहा है और क्या है। एक बार फिर मैं बता दूं कि मैच जो है अभी लाइव चल रहा है और सबसे पहले एक दर्शक यहाँ पे जुड़े हुए हैं। मैं उनसे पहले पूछना चाहूँगा आपको मैच देखकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जैसे कि मुझे पता है कि आप जो है सक्सेस कोचिंग सेंटर के फाउंडर हैं और आप ही के द्वारा ये मैच करवाया जा रहा है। तो मैं सबसे पहले ये सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आपको किन किन चीज़ों का दिक्कत का सामना करना पड़ा है इस मैच को ऑर्गेनाइज करने में? हाँ, पहली दफ़ा करवा रहे थे। दिक्कत तो काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि एक मैच को ऑर्गेनाइज़ करवाने में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का सपोर्ट चाहिए। हालांकि हमारे गांव के जितने भी बड़े मतलब सीनियर हैं वो हमें सपोर्ट भी करते हैं और यहाँ के जो भी जितने भी बच्चे हैं वो भी हमारे सपोर्ट में रहते हैं और कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। फ़िलहाल मैच चल रहा है, आज फाइनल मैच है, देखिए आज कौन जीतता है। जी बिल्कुल, अभी तो फ़िलहाल क्रिकेट चल रहा है। जैसा कि आप हमको पता है कि क्रिकेट के साथ साथ ही भी कैरम बोर्ड भी ऑर्गेनाइज़ हुआ था और बैडमिंटन भी ऑर्गेनाइज हुआ था। तो बैडमिंटन में बहुत बॉयज़ एंड गर्ल्स थी, कैरम में भी बहुत बॉयज़ एंड गर्ल्स थी। तो जहाँ तक बात रहा कि कुछ लड़कियाँ जो है अपने नाम दे के फिर वापस ले लिए या फिर बहुत सारा लड़की है जो पार्टिसिपेट की नहीं, इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे कि उनको कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स का दबाव की वजह से ऐसा हो रहा है या फिर वो नहीं खेलना चाह रहे, इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, जो भी बच्चे खास करके लड़कियां पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं तो कहीं ना कहीं वो अपना ही विकास को रोक रही है। अगर एक सर्वांगीण विकास चाहिए तो आपको हर चीज़ में भाग लेना चाहिए, चाहे वो खेल हो या पढ़ाई हो, किसी भी तरह का कंपटीशन हो, आपको हर चीज़ में भाग लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके अंदर का जो भी स्किल होता है वो निखर के आता है। बहरहाल सबकी अपनी अपनी मर्जी है, आज नहीं तो कल इस बात को समझेंगे और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के पार्टिसिपेट करेंगे। जी सर, बिल्कुल धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले सर सक्सेस कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल चैनल पे आपका बहुत बहुत वेलकम है और कुछ सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा सर। जैसा कि आप सक्सेस कोचिंग सेंटर से हमेशा जुड़े हुए रहते हैं तो आपको इस टूर्नामेंट के बारे में पता होगा कि सिर्फ यहाँ पे बैडमिंटन, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बैडमिंटन और कैरम बोर्ड का भी कैरम बोर्ड भी ऑर्गेनाइज किया गया था नरेंद्र सर के द्वारा। तो उन पर आप क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में, टूर्नामेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं सर? बहुत बढ़िया है। इससे पहले भी नरेंद्र जी ने हमारा इंटरव्यू लिया था। ये बहुत ही अच्छा है और ये पहल है पहली बार। और इसको मैंने कहा था उस टाइम भी कहा था कि इसको कंटिन्यू रखा जाए। ये बच्चों के विकास के लिए, मेंटली और फिजिकली दोनों विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जी सर, बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत ही अच्छा बात बोला आपने। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि या फिर हम सब ने ये ऑब्ज़र्व किया है इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने के दौरान कि जो लड़कियां हैं उस लड़कियों के जो पेरेंट्स हैं या फिर लड़कियां जो है उस टूर्नामेंट में या फिर कोई भी स्पोर्ट्स का जितना भी टूर्नामेंट है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले पाती या फिर नहीं लेती है। इसके पीछे आप क्या बोलना चाहेंगे सर? ये फर्स्ट अटैम्प्ट था नरेंद्र के द्वारा और ये अच्छा पहल था। मैं इसको बोलता हूँ कि मेहनत करें, उन लड़कियों के गार्जियन से बात करनी चाहिए और धीरे धीरे होगा और वो भी आएंगी खेलने के लिए नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अगले साल से लड़कियां भी रहेंगी क्योंकि पर्दा में कुछ सब सारा चीज़ खेल जाए। इस्लाम में भी कहा गया पर्दे में सारा चीज़ होना चाहिए और पर्दे में भी खेलती है लड़कियां, कोई बुरी बात नहीं है पर्दा में खेलना। और इंशाल्लाह अगले टाइम देखिएगा आपकी मैच सभी चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगी, लड़कियाँ भी करेंगी। जी सर, जैसा कि हम देखते हैं कि जितने भी हमारे इस्लामिक कंट्री है, हाँ इस्लामिक कंट्री इंडिया को छोड़कर बहुत सारा इस्लामिक कंट्री है, बहुत सारा प्योर इस्लामिक कंट्री है। तो उनमें भी हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया के दौरान कि बहुत सारे लड़कियां हिजाब पहन के वो स्पोर्ट्स खेलती है, चाहे वो वॉलीबॉल क्यों ना हो या फिर बैडमिंटन क्यों ना हो, कैरम क्यों ना हो, जितना भी स्पोर्ट्स क्यों ना हो, तो वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो उनसे हम लोग को इंस्पायर होना चाहिए सर। बिल्कुल। अब इंडिया की आप बात कर रहे हैं, इंडिया में नहीं, लेकिन आप दूर मत जाइए, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ही आप अपने जयनगर की वीडियो है, वो भी मुस्लिम है और वो हमेशा हिजाब में रहती हैं। आप जाकर के देख लीजिएगा, उनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ अभी, वो भी मुस्लिम ही है लेकिन हिजाब में रहती है और सारा काम करती है। अभी कश्मीर की एक पायलट भी हुई है तो वो भी अपना प्लेन चलाती हैं तो हिजाब में ही चलाती हैं। तो कोई बड़ा मसला नहीं है, पर्दा में रह करके सारा चीज़ कर सकते हैं आप।
जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि इन्होंने बोला कि पर्दा में रहकर इस्लाम जो है सभी स्पोर्ट्स सभी चीज़ खेलने का इजाज़त देता है, और कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स जो है एक ऐसा है कि ऐसा मतलब खाली एजुकेशन ही नहीं, खाली नॉलेज गेन करना ही नहीं सब कुछ है, स्पोर्ट्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके ऊपर जैसा कि खेल कूद जो है पढ़ाई में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है सर, इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। खेल अगर नहीं होगा किसी के बच्चे के इसी में साथ में, अगर पढ़ाई के साथ साथ खेल बहुत ही जरूरी है सर्वांगीण विकास के लिए। जो नरेंद्र सर ने कहा है अभी एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा इन्होंने। जब तक अगर खेल नहीं होगा, बॉडी फिजिकली अगर वो इन्वॉल्व नहीं होंगे तो मेंटली भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते। बिना खेल के पढ़ाई कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात कर। तो ये कुछ सीनियर पर्सन थे और मैं आगे बढ़ता हूँ। सर, सबसे पहले सक्सेस कोचिंग सेंटर के जो ऑफिशियल चैनल है उसमें सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूँ, और मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम आसिफ रहमान है। जी सर, तो आपको पता होगा कि इस टूर्नामेंट के जो ऑर्गेनाइज़ करवाया गया वो सक्सेस कोचिंग सेंटर के द्वारा ऑर्गेनाइज़ करवाया गया, और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बैडमिंटन और कैरम बोर्ड भी हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ करवाया था। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि लड़कियों को लेकर खासकर हम लोग को ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा है। लड़कियों को लेकर हम लोग को, लड़कों में इतना दिक्कत नहीं हुआ सर, लड़के जितना होना चाहिए उससे आगे ही हम लोग को नज़र आया लड़के स्पोर्ट्स की दुनिया में। लेकिन लड़कियों को हम लोग को जितना एक्सपेक्टेशन हम लोग रखे थे लड़कियों को लेकर, वो उतना बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले पाए, या फिर कुछ लड़कियां हिस्सा भी ली तो वो अपना नाम वापस ले ली। कहीं ना कहीं हमको लगता है उनका पेरेंट्स की वजह से या फिर कोई और भी रीज़न हो सकता है। तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे सर, लड़कियां आगे नहीं आ पा रही है स्पोर्ट्स की दुनिया में? सर देखिए, ख़ास करके हमारी जो बिहार सरकार है वो उसकी पूरी कोशिश है लड़कियों की एजुकेशन में बढ़ावा देने की या फिर स्पोर्ट्स में आगे लाने की। हाँ, हम रूरल एरिया में रहते हैं, थोड़ा सा पिछड़े एरिया में रहते हैं, मेंटालिटी बदलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा सर, और आप लोगों को थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी उन लोगों को आगे लाने के लिए। लेकिन अगर जैसे पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ है, अभी कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया होगा, नेक्स्ट टाइम आप लोग इसको ऑर्गेनाइज कराइए, मेरे ख्याल से और ज़्यादा बेहतरी आएगी, और लोग और भी स्टूडेंट जो आपकी गर्ल्स होंगी वो इसमें भाग लेंगी। और कोशिश करना आपका काम है, अगर कोशिश होगी तो धीरे धीरे इस चीज़ों में भी लड़कियों की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बस ये है, कोशिश करते रहिए, और थोड़ा सा माइंडसेट बदलने में सर थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, क्योंकि रूरल एरिया है, पहले इतना ब्रॉड माइंडेड नहीं थे, एजुकेशन में भी उतनी इनरोलमेंट नहीं होती थी लड़कियों की। लेकिन अब जैसा हमारे गांव में देखने को मिलता है कि इनरोलमेंट तो होगा ही आपके कोचिंग सेंटर में। हाँ, इस फील्ड में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस थोड़ी सी मेहनत कीजिए। उम्मीद है कि आगे जब नेक्स्ट टाइम आप लोग कराएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे लड़कियां बढ़ चढ़ कर भाग लेंगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छी बात बोला है। और इस कोचिंग में क्या हुआ था कि हम लोगों ने सिर्फ इसी कोचिंग के बच्चों को ही नहीं सर, जितने भी कोचिंग चलते हैं, चाहे हम लोग को उससे उन चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चा कहाँ पढ़ रहा है कहाँ नहीं पढ़ रहा है, या फिर कोई भी स्कूल में पढ़ा है, हम लोगों ने ऑफ़र निकाला था कि आप कहीं पे भी पढ़ते हो, आप आइए और आप इस टूर्नामेंट में बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए सर। तो हम लोगों ने, हमारा टारगेट ऐसा नहीं था कि हमारा ही बच्चों या फिर हमारा ही एडवर्टाइजमेंट हो, कोई भी फिल्म हमारा ही प्रचार हो। तो और सर, हम लोगों ने खासकर छोटे बच्चों को इस टूर्नामेंट के दौरान क्या हुआ कि छोटे बच्चों को मौका मिला है सर, इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये नरेंद्र सर की और जो भी उनकी टीम में है, ये उनकी बहुत अच्छी कोशिश है, क्योंकि जैसे स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिल रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि एक लाइन में कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। और जैसा आपने कहा कि हमने अपनी कोचिंग सेंटर के अलावा दूसरे कोचिंग सेंटर वालों को भी इन्वॉल्व किया, ये सुन के हमको ज़्यादा अच्छा लगा कि आपने इस पूरे गाँव के लेवल पर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया, चाहे वो जो भी हो। तो इससे क्या होगा कि और भी जो कोचिंग सेंटर है या जो स्कूल है उनको भी देख करके मोटिवेशन मिलेगा। आप लोगों ने शुरू किया है तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम से वो भी ऐसी कोई कोशिश करें, और इससे फ़ायदा क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का ही फ़ायदा होगा और गांव के बच्चों का ही फ़ायदा होगा। तो इसके लिए मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूं आप लोगों को, सक्सेस कोचिंग सेंटर को, कि उन्होंने इस टूर्नामेंट का इसका आयोजन किया, इन सारी प्रतियोगिताओं का, और उम्मीद है कि आगे भी करते रहेंगे और गाँव के बच्चों को बढ़ने का और ज़्यादा मौका मिलेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे आसिफ भैया, जो गांव में जितने भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करवाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है, और इनको गांव के बारे में कुछ ज़्यादा ही समझ है, क्योंकि बहुत ही अनुभव है, बहुत ही पहले से ये गांव को समझते हैं, गांव के स्पोर्ट्स की दुनिया को समझते हैं। सो सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। सक्सेस कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल चैनल ये लाइव देख रहे थे आप इंटरव्यू, और इसी के साथ मैं एक बार फिर कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो अपने एक बार फिर जो फील्ड है उनको दिखा दिया जाए।
आप देख रहे हैं कुछ मेडल्स वगैरह या फिर जो सील वगैरह होता है वो रखा गया है। और जब मैच के दौरान कुछ बच्चे भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा कि उन बच्चों को भी एक बार दिखाया जाए। ये देखिए, ये होता है क्रेज़ी क्रिकेट का। ये देखिए नन्हे नन्हे बच्चे आए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? नदीम अकरम। नदीम अकरम, आप क्या पढ़ाई करते हो? जी। कौन सी कक्षा और कौन सी विद्यालय में हो, कौन सी स्कूल में हो आप? राजकीय प्राथमिक विद्यालय खत्ता में कक्षा 6। अच्छा, कक्षा छठी के आप विद्यार्थी हो। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया, क्या आपको पता है कि ऑर्गेनाइज कौन करवाया है? जी। कौन करवाया? नरेंद्र सर करवाए हैं। सक्सेस कोचिंग सेंटर जो चलाते हैं वो करवाए हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का टारगेट ये है कि गांव के जितने भी बच्चे हैं वो आप लोग आएँ और खेलें। तो आपने किसी भी खेल में भाग नहीं लिया? नहीं लिया। अच्छा, भाग नहीं लिया। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कोचिंग है वो पहली मर्तबा ऐसा टूर्नामेंट करवाया गया, तो बहुत सारे बच्चों तक बात नहीं पहुंची थी। अगला बार जो हम टूर्नामेंट करवाएंगे तो हम लोगों को आप लोग ज़रूर इन्वॉल्व होना, ज़रूर आके कुछ ना कुछ आपको जो भी आता है, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो कैरम हो या फिर क्रिकेट हो, ज़रूर आके खेलना आप लोग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।